हेलो गाइस, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 11th इंग्लिश चैप्टर 2 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इस चैप्टर को मैं पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। यदि आपके वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाएँ, और जो भी इस चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स यानी गर्मी का मौसम रहता है और एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा रिवॉल्व्स अराउंड द टू अर्मेनियन बॉयज, उनकी इर्द गिर्द घूमता है, अर्मेनियन लड़कों के इर्द गिर्द घूमता है। द बॉयज बिलोंग टू द गारोग्लेनियन ट्राइब, जो लड़के रहते हैं वो किस जनजाति के रहते हैं? तो गारोग्लेनियन जनजाति के रहते हैं। बी लर्न, हमें ऐसा सिखाया जाता है, बताया जाता है कि दैट इवन दो दे वेयर पुअर, कि वह बहुत गरीब भी हुआ करते थे, दे नेवर सेक्रीफाइस देयर ऑनेस्टी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ईमानदारी को क्या नहीं, ईमानदारी को छोड़ा नहीं, सेक्रीफाइस नहीं किया, यानी कभी भी उन्होंने अपनी ईमानदारी को छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? गारोग्लेनियन जनजाति ने, यानी उनके पूरे समूह ने, वो कभी भी अपनी ईमानदारी को छोड़ते नहीं थे, सेक्रीफाइस नहीं करते थे। इनफैक्ट वास्तव में इवन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशन, चाहे कितनी भी कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना जाए, फिर भी वह अपनी ईमानदारी को छोड़ते नहीं थे। दे वर ऑलवेज ऑनेस्ट, भी हमेशा कैसे रहते थे? ईमानदार रहते थे, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए। सिमिलरली, वैसे ही द वॉयस नेवर स्टिल और लाई, कि जो वहाँ के लड़के रहते थे, बच्चे रहते, वो कभी भी झूठ नहीं बोला करते थे और ना ही कोई किसी चीज़ की चुराया करते थे, वो चोरी नहीं करते थे और ना ही झूठ बोला करते थे। वॉट एवर द सिचुएशन में भी, चाहे परिस्थिति जो भी आ जाए, सिचुएशन जिसका अर्थ होता है परिस्थिति, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, ना ही किसी चीज़ की चोरी करते थे। दे स्टोर डिस्क्राइब द पार्टिकुलर इंसिडेंट, द स्टोरी डिस्क्राइब द पार्टिकुलर इंसिडेंट, कहानी जो है किसी खास घटना पर हमें क्या करती है? डिस्क्राइब करती है, यानी वर्णन करती है। अबाउट द वाइट हॉर्स, जो कि किसके बारे में? एक सफ़ेद घोड़े के बारे में। दे वंस गॉट, जो कि उन्होंने क्या हो गया था, एक बार उन्हें मिल गया था। आराम इज 9 ईयर ओल्ड, आराम जो है वो कितने साल का है? 9 साल का लड़का है। एन इज कजिन, और उसका जो चचेरा भाई है वो कितने साल का है? मुराद इज 13 ईयर ओल्ड, मुराद जो है 13 साल का है, उसका चचेरा भाई जो है वह 13 साल का है। आराम इज वेरी फैसिनेटेड बाय द वर्ल्ड, आराम ने सारी दुनिया का जो है दिल जीत लिया होता है। एज थिंग्स आर ईजी इन चाइल्डहुड, क्योंकि उसकी सारी बचपन की सारी चीज़ें कैसी होती हैं? ईजी हुआ करती हैं, आसान हुआ करती हैं। उसकी सारी बचपन की सारी चीज़ें कैसी हुआ करती हैं? आसान हुआ करती हैं। मोर ओवर, हालांकि मुराद इज द क्रेजी वन, मुराद जो रहता है वो कैसा रहता है? एक पागल लड़का रहता है, क्रेजी वन यानी पागल लड़का रहता है। एज एवरी वन कॉल्स हिम, हर कोई उसे क्या करके बुलाता है? क्रेजी वन करके बुलाता है, पागल के नाम से बुलाता है, यानी बुलाते हैं। द स्टोरी बिगिंस, कहानी की शुरुआत होती है विद द मुराद विजिटिंग आर्मसाज, कि मुराद जो रहता है वो क्या करता है? विजिटिंग, यानी आया करता है आर्मसाज, किसके? आराम्स के घर पे आया करता है। इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, यानी 4 बजे वो जो रहता है आया करता है। टू आर्म सरप्राइज, आर्म जो रहता है वो क्या रहता है? आश्चर्यचकित रह जाता है। मुराद हैज़ ब्रॉट अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, क्योंकि मुराद के हाथ में क्या रहता है? एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़ा रहता है। विच ही इज राइडिंग, जिसकी वह क्या कर रहा था? घोड़सवारी कर रहा होता है। राइडिंग जिसका अर्थ होता है घोड़सवारी करना, तो जो मुराद जो रहता है वो क्या कर रहा था? घोड़सवारी कर रहा होता है। कब? कितने टाइम पे? 4 बजे। मुराद असोर्स हिम दैट इट इज़ इंडीड अ हॉर्स, मुराद को ऐसा बताया जाता है कि वो ये घोड़ा जो है यह वास्तव में है, सचमुच ये सच्ची ये घोड़ा है। एंड इज नॉट ड्रीमिंग, कि वह कोई सपना नहीं देख रहा होता है, यानी आराम को ऐसा लगता है मानो कि वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन ये वास्तव में मुराद जो बताता है कि वह कोई सपना नहीं देख रहा है, वास्तव में उसके हाथ में घोड़ा है और उसकी वह घोड़सवारी कर रहा है। आराम डिड नॉट बिलीव, आराम को फिर भी विश्वास नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि ही नो, क्योंकि वह जानता था कि देट दे वेयर पुअर, क्योंकि वह बहुत गरीब हैं। एंड वुडंट बी एबल टू अफोर्ड अ हॉर्स, कि वह घोड़े को अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी उसे खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहुत गरीब रहते हैं, तो वह उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि वह घोड़े को कैसे खरीद सकते हैं। देयरफॉर, हालांकि द टू बॉयज केप्ट द हॉर्स विद देम्स, हालांकि दो लड़के जो रहते हैं वो अपने पास घोड़े को रख लेते हैं फॉर वीक्स, एक सप्ताह के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। दे यूज टू राइड, वे इसकी क्या कर रहे थे? घोड़सवारी कर रहे होते हैं। इट सिंग टू इट, और इस पर बैठकर वो क्या कर रहे थे? गाने गा रहे होते हैं। हाउएवर, हालांकि द बॉयज डिड नॉट लेट द वर्ल्ड नो दे हैव अ हॉर्स, लेकिन वे सारी दुनिया से बात को छिपाए रखते हैं कि उनके पास जो है कोई घोड़ा है। वे सारी दुनिया को यह बात नहीं बताते हैं कि उनके पास कोई घोड़ा है। दे वेर कीपिंग हिम अ ब्रांच अ वैन ऑफ अ डिसर्टेड विनर, बस घोड़े को कहाँ पर रखते हैं? एक अंगूर की खेती, यानी जहाँ अंगूर की खेती हुआ करती है, सुनसान जगह, जहाँ पर कोई आया आता जाता नहीं था, वहाँ पर उस घोड़े को वो रख लेते हैं। आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर बाद, आराम फाइंड आउट द मुराद स्टोल द हॉर्स फ्रॉम जॉन वायरो, आराम को कुछ देर बाद ये पता चलता है कि
मुराद ने जो है वो घोड़े को चुराया हुआ है। और किससे चुराया रहता है? जोहन बायरो से चुराया रहता है ये घोड़े को। था इसलिए दे मेड अ प्लान, इसलिए वे क्या करते हैं कि प्लान बनाते हैं, कि योजना बनाते हैं, और नॉट रिटर्निंग इट टू हिम, कि वह जो है घोड़े को उसको नहीं लौटाएंगे, कि रिटर्निंग इट टू हिम, कि उसको घोड़ा जो है वो क्या करेंगे, वो नहीं लौटाएंगे। ऑल दो, हालांकि दे हैड सेकेंड डाउट, लेकिन उन्हें दूसरा ये भी शक रहता है कि अबाउट कीपिंग इट ड्यू टू देयर एथिक्स, कि उनका जो एथिक्स था, यानी लोगों का जो मानना था कि उनकी इतनी पूरी पॉपुलैरिटी थी, जो उनकी जहाँ पे वो रहते थे उनकी इतनी पॉपुलैरिटी, विशेष खास तौर पे कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, ना ही किसी चीज़ को चुराया करते थे, तो उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, इसलिए वो इस चीज़ का डाउट हो रहा रहता है। फाइनली आखिरकार वन डे, एक दिन क्या होता है कि जॉन देखता है कि द वॉच विद द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स है, कि जॉन जो है वो देखता है कि उन लड़कों के हाथ में बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़ा रहता है। हाउएवर, हालांकि एज सच फैमिली वाज नोन फॉर देयर हॉनेस्टी, लेकिन वह ये जानता था कि उनका जो परिवार था, जो फैमिली था, वो बहुत ईमानदारी के लिए जाना जाता था। जॉन डिड नॉट एक्यूज, जॉन जो उन पर आरोप नहीं लगा रहा होता है, देम ऑफ स्टीलिंग, यानी चुराने का आरोप नहीं लगा रहा होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर हिज बिलीव, उसका कहना था कि वॉज सो स्ट्रॉन्ग एज जस्ट सैड एट देयर हॉर्स, कि यह जो घोड़ा है उनके घोड़े से बिल्कुल मिलता जुलता है। उसका कहना ये होता है कि यह उन्होंने घोड़ा चुराया नहीं है, वो आरोप नहीं लगा रहा होता, बल्कि उसका ये कहना था कि यह जो घोड़ा है उनके घोड़े से बिल्कुल रूबरू है, बिल्कुल मिलता जुलता है। रिसेंबल हिज हॉर्स आ लॉट, कि उनका जो घोड़ा रहता है जॉन बायरो का, उनके घोड़े से इनका जो घोड़ा है बिल्कुल रूबरू है, मतलब एक समान दिखता है। कॉन्सिक्वेंटली दिस वॉज अ वेरी पॉगनेंट एक्सपीरियंस, उसे बहुत अनुभव हुआ रहता है। फॉर द बॉयज, लड़कों का, कि दे डिसाइड टू रिटर्न द हॉर्स एंड जॉन फाउंड इट एट द विनियर्ड, कि आखिर वो क्या करते हैं, दे डिसाइड पे निर्णय लेते हैं कि टू रिटर्न द हॉर्स एंड जॉन फाउंड, कि वो घोड़े को जो है वो लौटा देते हैं, किसको, जॉन को। फाउंड इट एट द विनियर्ड द नेक्स्ट डे, जॉन जो वो अगले दिन उनके घर पे आता है। जॉन गेट्स वेरी हैप्पी, जॉन जो बहुत खुश होता है। एंड शेयर द न्यूज़, और वह सारी जानकारी देता है विथ आराम्स मदर, आराम्स की माँ को वह सारी जानकारी देता है कि उनका घोड़ा जो था उसे मिल गया है। वी आल्सो सी, हम यह भी देखते हैं कि दैट हिज हॉर्स इज नो हेल्दियर, कि अब उसका घोड़ा जो बहुत कैसा हो जाता है, हेल्दियर हो जाता है, यानी बहुत पुष्ट हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है। वेल बिहेव्ड एंड मोर डिसेंट देम बिफोर, और वो पहले से बहुत ज़्यादा कैसे थे, वेल बिहेव्ड हो जाते हैं, यानी बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, यानी वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहीं पे कहानी की स्टोरी जो है ख़त्म होती है। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना ये स्टोरी आपके लिए कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाएँ।